हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग बुक्स में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप बिना शोर मचाए आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। हाँ दोस्तों, आपकी हर सक्सेस, हर फेलियर, हर रिश्ता और आपका फ्यूचर सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करता है और वो है आपका एटीट्यूड। आज की इस डीप और लाइफ चेंजिंग डिस्कशन में हम समझेंगे दी एटीट्यूड कोड को। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम रिसोर्सेज, कम पैसे और मुश्किल हालात के बाद भी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लेते हैं? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, टॉप डिग्रीज, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, फिर भी वो लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं और हमेशा रोते रहते हैं। इसका रीजन टैलेंट नहीं है, लक नहीं है, इसका रीजन है एटीट्यूड। आपका इनर एटीट्यूड एक साइलेंट कोड की तरह आपके दिमाग में चल रहा है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके हर डिसीजन, आपकी हर आदत और आपकी लाइफ के डायरेक्शन को डिक्टेट करता है। दोस्तों, एटीट्यूड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ बाहर से दिखा सकते हो, यह आपकी कोर आइडेंटिटी है। जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो, जिस तरह से आप प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हो, वो सब आपके एटीट्यूड कोड का हिस्सा है। अगर आपका यह कोड करप्ट है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप हमेशा स्टक फील करोगे। लेकिन अगर आप इस कोड को क्रैक कर लेते हो, इसको अपने हिसाब से रीप्रोग्राम कर लेते हो, तो आपके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। इंस्पायरिंग बुक्स चैनल पर हमेशा हम यही सिखाते हैं कि खुद पर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा रिटर्न देता है और अपने एटीट्यूड पर काम करना खुद पर किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का यह सेशन आपके दिमाग के सारे जाले साफ कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एटीट्यूड इज पावर। असल में पावर क्या है? क्या पावर का मतलब फिजिकली स्ट्रांग होना है या बहुत सारा पैसा होना है? नहीं दोस्तों, रियल पावर है आपका रिस्पांस। लाइफ में क्या होता है यह आपके कंट्रोल में नहीं है। बारिश होगी या नहीं, मार्केट क्रैश होगा या नहीं, कोई आपको रिजेक्ट करेगा या नहीं, यह सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन आप उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हो, वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। और यही पावर है। विक्टर फ्रैंकल, जो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने कहा था कि इंसान की सबसे आखिरी आजादी यह चुनने में है कि वो किसी भी हालात में अपना एटीट्यूड क्या रखता है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप विक्टिम बन जाओ। आप बोलो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, लोग बुरे हैं, सिस्टम खराब है। यह एक वीक एटीट्यूड है जो आपकी सारी एनर्जी और पावर छीन लेता है। दूसरा ऑप्शन है, आप उस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देखो। आप सोचो कि ठीक है, प्रॉब्लम आ गई है, अब मैं इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूं? मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं? यह है पावरफुल एटीट्यूड। जिस पल आप विक्टिम माइंडसेट को छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप अपनी पावर वापस क्लेम कर लेते हो। याद रखना, सिचुएशंस आपको डिफाइन नहीं करती, आपका रिस्पांस आपको डिफाइन करता है। एक पत्थर को आप रास्ते की रुकावट भी मान सकते हो और उसी पत्थर पर खड़े होकर आगे का रास्ता भी देख सकते हो। यह सिर्फ देखने का नजरिया है और यही नजरिया आपकी जिंदगी बनाता या बिगाड़ता है। अब हम बात करते हैं दी विनिंग एटीट्यूड की। एक विनर और एक लूजर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्या विनर कभी फेल नहीं होता? नहीं, विनर सबसे ज्यादा फेल होता है, लेकिन उसका एटीट्यूड अलग होता है। दी विनिंग एटीट्यूड का कोर प्रिंसिपल है नो एक्सक्यूजेस। एक विनर एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करता। वो यह नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं था, या मेरा मूड खराब था, या मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एक्सक्यूज एक ऐसी आदत है जो दिमाग को कंफर्ट जोन में डाल देती है। जब आप एक्सक्यूज देते हो तो आपका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना बंद कर देता है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक्सक्यूजेस की आदत को आज और अभी छोड़ना पड़ेगा। आपको एक ऐसी माइंडसेट डेवलप करनी होगी जो हर हाल में आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। अगर रास्ता ब्लॉक है तो नया रास्ता बनाओ। अगर नया रास्ता नहीं मिल रहा तो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाओ, लेकिन रुकना नहीं है।
हर दिन खुद को 1% बेटर बनाना है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विनिंग एटीट्यूड रातों रात नहीं बनता। यह हर रोज सुबह जल्दी उठने के उस छोटे से डिसीजन से बनता है। यह थका हुआ होने के बाद भी वर्कआउट करने से बनता है। यह रिजेक्शन मिलने के बाद भी अगले क्लाइंट को कॉल करने से बनता है। जब आप लगातार एक्शन लेते हो बिना एक्सक्यूजेस बनाए, तो आप एक ऐसी फोर्स बन जाते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। आपको लगता होगा कि लोग आपको आपके टैलेंट के लिए याद रखेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लोग आपको आपके एटीट्यूड के लिए याद रखते हैं। इसके बाद आता है दी एटीट्यूड एडवांटेज। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। हर जॉब के लिए हजारों कैंडिडेट्स हैं, हर बिजनेस में सैकड़ों कॉम्पिटिटर्स हैं। आप उनसे आगे कैसे निकल सकते हो? आपकी डिग्री और आपके टेक्निकल स्किल्स आपको सिर्फ एंट्री दिला सकते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस, आपका प्रमोशन, आपका बिजनेस ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हर मीटिंग में सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनता है, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो प्रॉब्लम के साथ साथ 2 सॉल्यूशंस भी लेकर आता है, तो आप उस कंपनी के लिए एक एसेट बन जाओगे। यह है एटीट्यूड एडवांटेज। यह आपको भीड़ से अलग करता है। बिजनेस में जब मार्केट डाउन होता है, तो वीक एटीट्यूड वाले लोग पैनिक करते हैं और गिव अप कर देते हैं। लेकिन स्ट्रांग एटीट्यूड वाले लोग उस डाउन मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। वो इनोवेट करते हैं। उनका राइट एटीट्यूड उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। आपकी स्किल सेट चाहे कितनी भी बेसिक क्यों न हो, अगर आपका एटीट्यूड सीखने का है, ग्रो करने का है, तो आप किसी भी हाईली स्किल्ड लेकिन घमंडी इंसान को हरा सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों, हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल्स। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस रूल को फॉलो करती हैं। इसलिए अपने एटीट्यूड को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप अपने एटीट्यूड के मास्टर बनोगे। और यहां आता है हमारा अगला पॉइंट, मास्टरिंग योर एटीट्यूड। मास्टरिंग योर एटीट्यूड का मतलब है अपने इमोशंस, रिएक्शंस और थॉट्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। हम इंसान हैं और हमें गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट होना या उदास होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक मास्टर और एक गुलाम में यही फर्क होता है कि मास्टर जानता है कि इन इमोशंस को कैसे चैनलाइज करना है। जब कोई आपको इंसल्ट करता है, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा। आप चाहते हो कि उसको वहीं पर जवाब दो। लेकिन एक स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला इंसान 1 सेकंड का पॉज लेता है। वो देखता है कि क्या इस गुस्से से उसका कोई फायदा होने वाला है। वो अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देता। मास्टरिंग योर एटीट्यूड का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। यह जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जब लाइफ बहुत मुश्किल लगने लगे, तब अपने थॉट्स को नेगेटिव होने से रोकना और उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना ही मास्टरी है। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें पॉजिटिविटी और डिसिप्लिन के बीज नहीं बोओगे, तो इसमें नेगेटिविटी और डाउट के जंगल अपने आप उग जाएंगे। आपको कॉन्शियसली डेली इस बगीचे की सफाई करनी होगी। मेडिटेशन, रीडिंग और अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, यह सब आपके टूल्स हैं इस मास्टरी को अचीव करने के लिए। दोस्तों, जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। यह ऑथोरिटेटिव एंड लिबरेटिंग फीलिंग होती है जब आप रियलाइज करते हो कि आपकी खुशी और आपकी पीस ऑफ माइंड आपके ही हाथ में है। चलिए अब इसको और डीप में समझते हैं दी एटीट्यूड प्रिंसिपल से। दी एटीट्यूड प्रिंसिपल एक बहुत सिंपल बट प्रोफाउंड सच्चाई है। सक्सेस हमेशा टैलेंट से ज्यादा एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, वो जरूर सक्सेसफुल होगा। लेकिन रियल लाइफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे गिफ्टेड और टैलेंटेड लोग लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाते, और एवरेज मार्क्स लाने वाले, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आने वाले लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दी एटीट्यूड प्रिंसिपल कहता है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। एक इंसान जिसमें टैलेंट कम है
लेकिन उसका एटीट्यूड स्टबर्न है, वो गिर कर वापस उठने का जज्बा रखता है, वो कंटिन्यूअसली सीखने को तैयार रहता है, वो डेफिनेटली एक लेजी और एरोगेंट टैलेंटेड इंसान से आगे निकल जाएगा। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, लेकिन एटीट्यूड आपकी अपनी मेहनत की कमाई होती है। आपका एटीट्यूड आपको कंसिस्टेंट बनाता है, और कंसिस्टेंसी किसी भी फील्ड में सक्सेस की सबसे बड़ी की है। जब आपका एटीट्यूड यह कहता है कि मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे, तो आप दी एटीट्यूड प्रिंसिपल के फेवर में आते हो। दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जो हार नहीं मानता, जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखता है और अपने गोल की तरफ रिलेंटलेस फोकस रखता है। अगला स्टेप है एटीट्यूड ओवर सर्कमस्टांसेस। दोस्तों, यह पॉइंट सुनने में शायद थोड़ा आसान लगे, लेकिन लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हम सब किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। किसी के पास पैसों की कमी है, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, किसी को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा। सर्कमस्टेंसेस हमेशा टफ होते हैं और हमेशा रहेंगे। लाइफ कभी परफेक्टली फेयर नहीं होती, लेकिन जो लोग लाइफ में जीतते हैं, वो अपनी फेलियर का ब्लेम अपने सर्कमस्टेंसेस पर नहीं डालते। वो रोते नहीं हैं कि काश मेरे पेरेंट्स अमीर होते, काश मुझे बेटर एजुकेशन मिली होती। वो जानते हैं कि सर्कमस्टेंस उनकी स्टार्टिंग लाइन हो सकती है, लेकिन उनकी फिनिश लाइन उनका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी, फिजिकल डिसेबिलिटी या सीवियर ट्रॉमा से निकलकर वर्ल्ड चैंपियंस, बिलियंस और हिस्ट्री मेकर्स बने हैं। उनका राज क्या था? एटीट्यूड ओवर सर्कमस्टांसेस। उन्होंने हालात को देखा, उन्हें एक्सेप्ट किया और फिर तय किया कि मैं इन हालात से बड़ा बनकर दिखाऊंगा। जब आप सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हो, तो आप प्रॉब्लम को अथॉरिटी दे देते हो। लेकिन जब आप कहते हो कि हालात चाहे जो हों, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, तो आप यूनिवर्स को बता देते हो कि बॉस, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। यह एक लिबरेटिंग मोमेंट होता है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली ओन कर लेते हो। इसके लिए जरूरत होती है दी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड माइंडसेट की। मेंटल टफनेस। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी। आप फेल होंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके अपने लोग आप पर डाउट करेंगे। ऐसे में एक वीक माइंडसेट वाला इंसान टूटकर बिखर जाता है और कंप्लेन करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड माइंडसेट वाला इंसान अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जैसे एक मजबूत चट्टान तूफान में खड़ी रहती है। लहरें आती हैं, चट्टान से टकराती हैं और टूट जाती हैं, पर चट्टान वहीं रहती है। आपको वो चट्टान बनना है। मेंटल टफनेस का मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता या आप रोते नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि दर्द और आंसू के बावजूद आप अगले दिन सुबह उठकर फिर से अपना काम पूरी शिद्दत से करते हैं। आप डिफिकल्ट सिचुएशंस से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें फेस करते हैं। हर डिफिकल्टी आपके दिमाग के लिए एक वर्कआउट की तरह होती है, जो आपको पहले से और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। खुद को विलिंगली चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालिए ताकि आपका एटीट्यूड और स्ट्रांग हो सके। जब लाइफ आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो आपका एटीट्यूड इतना लाउड और स्ट्रांग होना चाहिए कि वो चीख कर बोले, वॉच मी। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट की, और वो है दी एटीट्यूड शिफ्ट। एक छोटा सा पैराडाइम शिफ्ट। जिंदगी में हमेशा कुछ नया करने के लिए सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक छोटा सा मेंटल ट्वीक आपके पूरे दिन को और अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख सकता है। जब आप सुबह उठते हो और सोचते हो, ओह नो, मुझे आज ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, तो आपका पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में बीतता है। लेकिन यहीं पर एक शिफ्ट लाइए। मुझे काम करना पड़ेगा की जगह सोचिए, मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। आई डोंट हैव टू डू इट, आई गेट टू डू इट। यह एक शिफ्ट आपके अंदर ग्रेटिट्यूड और एनर्जी भर देगा। जब आप किसी मुश्किल को प्रॉब्लम की तरह देखते हो, तो स्ट्रेस होता है। जब आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, तो एक्साइटमेंट होती है। जिंदगी में फेलियर नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। अगर आप फेल हुए,
तो आपने एक और तरीका सीख लिया जो काम नहीं करता। यह पर्सपेक्टिव का शिफ्ट आपको डर से आजाद कर देता है। एटीट्यूड शिफ्ट ही असल में सेल्फ इंप्रूवमेंट की फाउंडेशन है। जब आप दुनिया को कंप्लेंटर्स की नजर से देखना बंद करके एप्रिसिएशन की नजर से देखना शुरू करते हो, तो लोग और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। यह एक चुंबक की तरह काम करता है। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करना एक कॉन्शियस डेली प्रैक्टिस है। और जब आप इस एटीट्यूड शिफ्ट को परमानेंटली अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो, तब आप जनरेट करते हो दी एटीट्यूड एज। दी एटीट्यूड एज एक फाइनल, शार्प और अनब्रेकेबल माइंडसेट है। यह कॉन्फिडेंस और पर्सनल स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जो लोग एटीट्यूड एज रखते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स खुद के लिए बहुत हाई होते हैं। वो मेडियोक्रिटी या एवरेज लेवल की जिंदगी एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कॉन्फिडेंट थिंकिंग रखते हैं। उनको पता होता है कि वो किसी से कम नहीं है, लेकिन उन्हें यह भी पता होता है कि उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यह एज आपको तब मिलती है जब आप अपना 100% हर काम में देते हो, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। दी एटीट्यूड एज वाले लोग एक्सक्यूजेस से दूर रहते हैं और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। वो अपने माइंड को फीड करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और नेगेटिव लोगों से एक हेल्दी डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद बनना पड़ेगा। आप बैकसीट पर बैठकर सफर का मजा कंप्लेन करते हुए नहीं काट सकते। स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लीजिए, अपना एटीट्यूड शिफ्ट कीजिए और इस बुक दी एटीट्यूड के सारे प्रिंसिपल्स को अपनी नसंस में उतार लीजिए। आज हमने देखा कि कैसे एटीट्यूड आपकी लाइफ का अनसीन कोड है, कैसे एटीट्यूड आपकी पावर है और कैसे एक्सक्यूजेस को छोड़कर एक विनिंग माइंडसेट बनाया जाता है। हमने समझा कि कॉम्पिटिटिव दुनिया में एटीट्यूड सबसे बड़ा एडवांटेज है और इसकी मास्टरी के बिना ट्रू सक्सेस पॉसिबल नहीं है। टैलेंट से बड़ी चीज एटीट्यूड है और सर्कमस्टेंसेस कभी आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करते, बल्कि आपका रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट आपकी दुनिया बदल सकता है और आपको एक अनफेयर एज दे सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्क्रिप्ट को सुने, समझें और आज ही से अपने एटीट्यूड को एक नई दिशा दें। इंस्पायरिंग बुक्स आपके लिए ऐसे ही पावरफुल, डीप और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाता रहेगा ताकि आप हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ सकें। खुद पर विश्वास रखिए, अपनी सोच को बुलंद रखिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आपके एटीट्यूड का कोड सबसे स्ट्रांग है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस दी एटीट्यूड कोड को समझने की जरूरत है। कमेंट्स में लिखिए आई हैव दी विनिंग एटीट्यूड ताकि आप यूनिवर्स को अपना मैसेज आज ही भेज दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली सारी नॉलेज पैक्ड वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, यू आर जस्ट वन एटीट्यूड शिफ्ट अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। इंस्पायरिंग बुक्स पर बने रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।